जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी बाबा जी में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ हटके आज हम MS वर्ड पे ट्राई करेंगे। आज हम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं MS वर्ड में, वो चीज़ पे आज हम काम करेंगे। तो मेरे साथ पूरा बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करो, क्योंकि ये बहुत सीरियस काम है। इसमें आपको बहुत समझ के कैसे आप फॉर्मेट सेट करना है, आपको एडजस्टमेंट कैसे करनी है, तो ये बहुत बारीकी से आपको करना पड़ेगा ताकि जो भी आप सर्टिफिकेट एक बार आप बनाओ तो वो बिल्कुल सही फॉर्मेट में आए, बिल्कुल दिखने में अच्छा लगे, प्रोफेशनली लगे। तो इनके लिए पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज़ कर देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ों की इसको हम मतलब हमको इस पे काम करने से पहले उन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमको पेज सेटअप कैसे करना है वो आना चाहिए। दूसरी चीज़, हम मार्जिन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़, पेज बॉर्डर और उसके ऊपर कैसे आर्ट अप्लाई करना है आपने, वो चीज़ आपको लगानी आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको शेप्स कैसे आप लगा सकते हो और शेप्स लगाने के बाद उसकी आप फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सर्टिफिकेट बना रहे हो तो अभी जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैंने पेपर सेटिंग, मार्जिन, ये सब के बारे में मैंने बता रखा है। और ये जो हमारा इंसर्ट शेप्स वगैरह है और शेप्स की जो फॉर्मेटिंग है, इस टॉपिक पे मैं अभी नहीं पहुंचा हूँ। बट ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम पे कि उनको सर्टिफिकेट बनाना सीखना है, तो उस बेस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करो और जब आप काम करो तो उस टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिख रहा है, आज हम इसी को बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे कंट्रोल एन से। तो जैसे मैंने कंट्रोल एन प्रेस करा, आपके सामने जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट आ गया है। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसकी जूम जो है वो मैंने इसका कम करके रखा हुआ है ताकि मैं जो भी इसमें काम करूँ वो आपको दिख जाए, मेरा पूरा पेज आपको यहाँ पे दिखे। तो इसलिए मैंने इसको कम करके रखा हुआ है। अब थोड़ी सी पेज सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो लेआउट में जाने के बाद पेज सेटअप पे जैसे डायलॉग बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो रही है। इसमें आप पेपर पे जाओ तो एक तो आप कस्टम साइज़ से A4 सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कभी कभार आपको वहाँ पे A4 वहाँ पे लिखा हुआ नहीं आता है तो ये देखो, यहाँ पे मैंने विड्थ और हाइट जो है वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखी है। ये आपकी A4 साइज़ की विड्थ है और हाइट है। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। अभी ये यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो प्रिंटिंग एरिया है उसका मतलब आपका जो मार्जिन है वो प्रिंटिंग एरिया से बाहर जा रहा है, तो उसको मैंने फ़िक्स कर लिया। तो ये जो है मेरा A4 साइज़ यहाँ पे आ गया है। अब दूसरी जो हम चीज़ करेंगे वो ये करेंगे कि ओरिएंटेशन पेपर का जो है हम चेंज करेंगे। तो अभी पोर्ट्रेट है, इसको लैंडस्केप में करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो हमारा लैंडस्केप में होता है, कभी भी पोर्ट्रेट में नहीं होता है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था, आगे बढ़ने थे। अब हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मार्जिन। आपको मार्जिन कितना देना है, तो या तो आप इसको पेज सेटअप से ही चेंज कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देखो कि लेफ़्ट राइट में 1-1 इंचज़ का यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है और टॉप और बॉटम में आपको 2.17 का दे रखा है। तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको मार्जिन से सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने नैरो मार्जिन चूज़ करूँगा। मैं नैरो मार्जिन आपकी होती है 0.5 इंचज़ की, तो हर तरफ आपका जो गैप होगा पेपर का वो 0.5 रहेगा। अब जो हमारा तीसरा स्टेप रहेगा वो रहेगा, हम डिज़ाइन में जाएंगे और पेज बॉर्डर यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पेज बॉर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक विंडो सी ओपन हो रही है। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप बॉक्स वाला सिलेक्ट कर सकते हो, शेडो वाला सिलेक्ट कर सकते हो, 3D सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 3D का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इस पर मैं कुछ आर्ट अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्ट दे रखे हैं, तो इसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो और इसका प्रीव्यू भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्रीव्यू के लिए देखो, अभी मैंने यहाँ पे ट्री का जो है मैंने आर्ट सेलेक्ट करा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट के लिए, सर्टिफिकेट के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए से मैं कोई और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा जो कि अच्छा लगे एज अ सर्टिफिकेट के इसमें। तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो इसमें मैं फ़िलहाल ये चूज़ कर लेता हूँ और इसमें मैं कलर अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे देखो कलर का ऑप्शन भी है, उसमें आप जाके कोई भी आप अपनी जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो।
तो मैंने अभी ये कलर सेलेक्ट कर लिया, इस पर मैं ओके करूँगा तो आप देखो यहाँ पे जो है वो मेरा जो पेज बॉर्डर है वो आपका यहाँ पे लग चुका है। तो ये हमने यहाँ पे अभी पेज बॉर्डर लगाया। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा इसमें हम शेप्स वगैरह कैसे इंसर्ट करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये टॉपिक मेरा अभी आया नहीं है वीडियोस में, लेकिन एक भाई ने जो है वो रिक्वेस्ट करी थी कि सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, तो इसलिए मेरे को ये टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी ब्रीफली आपको इस चीज़ में समझने के लिए आपको मेरी वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी इसमें शेप्स में जाएंगे और यहाँ से हम रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करके इसको पेज बॉर्डर के जितना बराबर जो है हम इसको रख देंगे। और इसके बाद जो आप देखो तो यहाँ पे ड्राइंग टूल जो है वो आपका ओपन हो जाता है। तो ड्राइंग टूल में फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो सेव फिल का जो ऑप्शन है उसमें आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप यहाँ पे नो फिल का ऑप्शन जो है, यानी कि इसमें अभी कलर जो आप फिल नहीं करोगे। दूसरा आप यहाँ पे आउटलाइन का भी यहाँ पे उसमें नन रखोगे। तो इसलिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पे बॉक्स वो अप्लाई कर रखा है। तो ये तो हमारा हो गया, जो हमने पेज का बाहर बाहर का सेटअप करना था वो हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये मैंने एक सर्टिफिकेट का, जैसे मैंने बताया कि आज हम इसको बनाएंगे, तो उसके लिए फिर से इंसर्ट में जाएंगे। या तो आप इंसर्ट में चले जाइए या तो फॉर्मेट में ही यहाँ पे देखो ड्रैग, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉक्स है उसके अंदर ए मेंशन है, तो आप उसको फॉर्मेट से भी ले सकते हो। और दूसरा आप इंसर्ट में शेप में जाने के बाद भी इसको वहाँ से जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने चूज़ कर लिया। एडजस्टमेंट हम बाद में करते रहेंगे, पहले हम इसमें जो हमको लिखना है वो हम लिखते हैं। तो अभी हम डेमो सर्टिफिकेट बना रहे हैं, यहाँ पे बनाना सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं कुछ भी यहाँ पे नाम दे देता हूँ। तो जो मैं अभी यहाँ पे नाम दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ राणा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे मैं इसको टाइप कर रहा हूँ। अब ये जो है वो हमने टाइप कर लिया। अब इसका हम जो है साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। तो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए होम में जाएं। तो जैसे आप होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, या तो आप इसका साइज़ यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और इसके बगल में आपको देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट इंक्रीज़ का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी इसका जो है साइज़ अप्लाई कर सकते हो। मैं जो नॉर्मली यूज़ करता हूँ वो इसी से यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं वहीं से सिलेक्ट कर रहा हूँ। वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ से उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। तो हमको ये एक लाइन में सेट करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका साइज़ डिक्रीज़ करा और लाइन को इसके बराबर में रख दिया। अब यहाँ पे आप देखो प्राइवेट लिमिटेड के नीचे जो है आपको रेड लाइन शो हो रही है। रेड लाइन शो हो रही है मतलब यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ स्पेलिंग एरर है या जो आपने लिखा है उसमें कुछ ना कुछ गलती है। तो इस पर जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि आपकी जो स्पेलिंग है उसमें कुछ मिस्टेक है, लेकिन सजेशन में ये कुछ नहीं बता रहा। वैसे सजेशन में आपको सजेस्ट कर देता है कि क्या आप ये लिखना चाहते थे कि नहीं, लेकिन ये फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा है, तो इसका मतलब मिस्टेक तो है। लेकिन मुझे पता है कि मेरी क्या मिस्टेक है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक तो मिस्टेक ये है कि मैंने LTD के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया, और दूसरी ये कि मैंने प्राइवेट के बाद जो है वो स्पेस नहीं दिया था। तो जैसे मैं प्राइवेट के बाद स्पेस नहीं दूंगा फिर से ये रेड लाइन शो करेगी, और जैसे मैं इसमें स्पेस अप्लाई कर दूंगा तो जो आपकी लाइन है वो हट जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो वहाँ पे राणा कंप्यूटर सोल्यूशन लिखा हुआ था और यहाँ पे मैंने सिर्फ सोल्यूशन लिख दिया, तो इसको एक बार करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे एडिट कर लेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है। अब इसका साइज़ जो है वो हम डिक्रीज़ करेंगे ताकि ये हमारा 1 लाइन में आ जाए। तो यहाँ से आप साइज़ डिक्रीज़ करके इसको हमने 48 कर दिया। तो ये जो है हमारा जो सारा जो है वो 48 हो गया। फिर से यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ हमारी मिस्टेक है। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपको लाइन शो हो रही है रेड लाइन या ब्लू लाइन, यानी कि आपका कुछ ना कुछ मिस्टेक है, आप वहाँ पे राइट क्लिक करके उसको आप कर सकते हो। अब यहाँ से आपको फ़ॉन्ट कलर चूज़ करना है। जैसे कि मैंने अपने जो मेरा डेमो डॉक्यूमेंट मैंने बना रखा है, डेमो सर्टिफिकेट जो मैंने बना रखा है उसमें मैंने सेलेक्ट करा हुआ है। अगर आपको कुछ शेडो वगैरह इसमें देनी है, रिफ्लेक्शन देना है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। थीम कलर आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि टेक्स्ट के पीछे का जो बैकग्राउंड है उसका जो अगर कुछ कलर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो यहाँ से। और अगर आपको टेक्स्ट का कलर जो है वो फ़ॉन्ट कलर जो है चेंज करना है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन आप इसमें से कुछ भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो मैंने डेमो में लगा रखा है मैं उसी को यहाँ पे अप्लाई करूँ, क्योंकि वो दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा
और उस चीज़ को जो है मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा फ़ॉन्ट कलर के ऑप्शन से। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने अपना जो है फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे चेंज कर लिया है। अब मेरे को पूरा यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे मेरे को एड्रेस मेंशन करना है, तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। और इसके लिए आप यहाँ पे इसको लिख भी सकते हो, लेकिन टाइम सेविंग के लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जो हमारा टेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो टेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि हमारा टाइम बच सके। बाकी इसमें लिखना तो मैंने आपको बता ही दिया, उस पर क्लिक करना है और आपको लिख देना है। लेकिन जो कलर का जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है उसको सही करने के लिए मैं वहाँ से उसको टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ ताकि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे थोड़ा सा सही हो सके। तो ये है वो मतलब हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इस चीज़ को। अब दो चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब ये जो थोड़ा सा बीच में गैप आ रहा है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जितना हमारा टेक्स्ट है उसी हिसाब से इसको हम जो वो एडजस्ट कर देते हैं बॉक्स को, ताकि जो हमारा स्पेस जो है वो बच सके। बाकी जो हम कुछ इसमें लिखना हो तो उसके लिए तो ये हम इसको अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो उसके लिए फिर से हमको बॉक्स चाहिए होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो आप फॉर्मेट से बॉक्स चूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या मैं करूँगा, यहाँ पे मैं इस पे बॉक्स पे क्लिक करूँगा और उसको मैं कॉपी कर लूँगा। तो जैसे ही मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और उस पर कॉपी करता हूँ तो जो मेरा जो ऊपर वाला जो बॉक्स है उसकी कॉपी हो जाएगी। और आप देखो मेरे सामने जो बॉक्स है वो कॉपी हो के आ गया है विद टेक्स्ट। तो एडजस्टमेंट हम बाद में करते रहेंगे। अब इसमें क्या है, मेरे को टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं वहीं से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मेरे को टाइम सेविंग करनी है ताकि वीडियो कम से कम बन सके, कम टाइम वाली बन सके, ताकि आप लोग बोर ना हो वीडियो देखते देखते। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे जो है वो मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये जो है वो हमारा अभी यहाँ पे जो ऊपर की जो हमारा हमने यहाँ पे बॉक्सेस अप्लाई करे हैं और उसमें जो हमने लिखा है, तो आप इस तरीके से इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब जो हमारा आगे का काम होता है वो ये जो हमने लिखा है वो प्रॉपर आना चाहिए एक डायरेक्शन में, यानी कि उसकी अलाइनमेंट। तो उसके लिए हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस शिफ्ट। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर आपको टॉप में रखना है तो टॉप रखिए, मिडल में रखना है तो मिडल, बॉटम में रखना है तो बॉटम। लेकिन हम यहाँ पे अलाइनमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर चूज़ करता हूँ, तो जो मेरा टेक्स्ट है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे मेरा अलाइनमेंट भी यूज़ हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, ये जो आपको बॉक्स सा दिख रहा है इसको हटाऊँगा। तो ये जो आउटलाइन है इसमें आप नो कलर कर दोगे तो जो आपको ये बॉक्स की जो लाइनिंग दिख रही है वो आपको नहीं दिखेगी। तो ये सबको सिलेक्ट करने के बाद उसकी जो है शेप आउटलाइन पे उसको जो है वो नो कलर पे कर दो। तो अब यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे कोई बॉक्स जो है वो यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। अब हम ये हमारा ऊपर का भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नीचे की बात करते हैं। तो नीचे का जो टेक्स्ट है उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे फिर से, और शेप्स में जाने के बाद यहाँ पे हम इसको जो है रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट से थोड़ा सा नीचे से हम यहाँ पे बॉक्स जो है वो उसको लगाएंगे जो हम रेक्टेंगुलर हमने सेलेक्ट करा है। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया। दोनों साइड की आप स्पेस देख लेना, बाद में एडजस्टमेंट हो जाती है बट अभी भी आप कर सकते हो। तो ये, और इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, शेप फिल में जाके नो कलर पे जाएंगे। और अभी इसका जो है आउटलाइन जो है वो भी इसको रहने देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, मैं बॉक्स के अंदर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन जो मेरा कर्सर है वो बॉर्डर के साथ में जो है वो आपको अभी शो हो रहा है। और यहाँ पे मैं बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो अभी आ नहीं पा रहा है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है टैब सेटिंग। तो जो मेरी टैब सेटिंग कैसे होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह कोई भी जब वर्ड में जब काम करता है तो उसको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि टैब सेटिंग बहुत यूज़फुल टैब है अगर आप उसमें कोई राइटिंग वगैरह का काम करते हो। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो इसी के ऊपर है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। तो अभी देखो मैंने ऊपर से एडजस्टमेंट करके जो है टैब की सेटिंग करी है और अब मेरा जो कर्सर है वो आपको बॉक्स के अंदर दिख रहा है। तो ये हमारी हो गई टैब की सेटिंग। अब हम लास्ट वाला भी एक बार देख लेंगे कि जो मेरा लास्ट वाला है वो सही है कि नहीं है, जो मेरा टैब है। तो उसके लिए भी वहाँ पे लास्ट में जो ऑप्शन टैब दे रखा है हम उसमें से उसको चेक कर सकते हैं।
तो अभी हमारी बारी आती है यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की कि हमको यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखना है। तो मैंने फ़ॉन्ट वगैरह जो मैंने पिछले वाले जो डेमो मेरा सर्टिफिकेट है उसमें से देख के मैंने लगा लिया 14, और जो मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैंने दोनों का सेम रखा है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे। टाइप करके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को आप ये ना बोलो कि नहीं यार तूने पहले पता नहीं कैसे करके रखा था और वीडियो में तूने बताया नहीं, सिर्फ हमको ये बता दिया कॉपी पेस्ट करके। तो इसलिए मैं इसको खुद टाइप करूँगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। तो यहाँ पे हम देख देख के लिखेंगे क्या करना है। तो इतना आपने लिख लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे डॉट 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 जो है वो लगाते रहना है। एडजस्टमेंट आप बाद में कर सकते हो, अगर कम ज़्यादा हो जाए वो आप बाद में इसको प्लस माइनस कर सकते हो। फ़िलहाल आप अपने टेक्स्ट पे लिखने पे जो है ध्यान दीजिए। तो अभी जो इसका साइज़ है 11 है, मैं इसको पीछे जो हमने डेमो डॉक्यूमेंट बना रखा है उस हिसाब से एडजस्ट करूँगा। अब ये नीचे वाली लाइन में जो है वो मेरा डॉट्स आ गए, तो इसलिए मैं इसको कम कर रहा हूँ ताकि जो है वो मेरा एक ही लाइन में जो ये दिखे। तो देखो जैसे ही मैंने इसको कम करा, ये आपका ऊपर वाली लाइन में जो है वो आ चुका है। अब जो हमारी सेकंड लाइन है उसमें हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने बड़ा कैपिटल भी लिख दिया, तो यहाँ पे हम स्मॉल लिखेंगे। डॉक्यूमेंट लिखते वक्त हमको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे लेटर जो है कैपिटल आएगा, कहाँ पे स्मॉल आएगा। अगर आपको प्रोफेशनली अब जब आप कोई चीज़ करते हो ना, तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ। जहाँ पे अगर कोई गलती हो रही है तो मैं उसको सही कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कैपिटल डी लिख दिया जबकि यहाँ पे आना नहीं चाहिए कायदे से, तो इसलिए इसको मैं स्मॉल डी लिखूँगा। और जो हमारी थर्ड लाइन है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी जो हम आगे लिखेंगे वो लिखेंगे जो वहाँ पे लिखा हुआ था इन द बोनाफाइड इज़ अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ, जो भी है यहाँ पे मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके आगे जो है आपका स्पेस है, तो यहाँ पे आप स्पेस दे लो। और फिर हमको क्या लिखना है, एंड हिज सक्सेस, यानी कि जो आप मैंने टेक्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ है आपको सेम लिखना है। अगर आप सेम यही वाला जो है सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वैसे ये वाला जो वर्डिंग है वो ऑलमोस्ट सेम होती है सर्टिफिकेट की, तो ये आप किसी और सर्टिफिकेट में भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी ऊपर का जो नाम वगैरह है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है वो मान के चलो कि कोई एक स्टूडेंट है वो कंप्यूटर कोर्स करा उसने मेरे मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है राणा कंप्यूटर सोल्यूशन, तो मैं जब उसका जो है जो उसका जो डिप्लोमा कह लो या फिर उसका जो कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका, उसके बाद जो उसको सर्टिफिकेट इशू होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ऊपर का नाम चाहे कुछ भी हो, नीचे की वर्डिंग इस तरीके की ही रहेगी। अगर कोई आप कोर्स वगैरह का जो है वो सर्टिफिकेट लेते हो तो उसी हिसाब से जो है मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ, ताकि अगर आपको कुछ इस तरीके का बनाना है तो आपको सिर्फ ऊपर वाला नाम वगैरह चेंज करना पड़े, नीचे वाला आपको चेंज नहीं करना पड़े। तो प्रैक्टिस के लिए आप इसको खुद भी बना सकते हो। बाकी अगर आपको इसका बना बनाया चाहिए होगा जो मैंने अभी बना रखा है, तो वो आप मेरे को मैसेज करना, आपको मेल पे प्रोवाइड कर दूंगा मैं वो चीज़। तो आप मेरे को उसका मतलब अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो उसके लिए। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने जो वहाँ पे लिखा हुआ था सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूरा। अब यहाँ पे अब देखो रेड लाइन फिर से शो हो रही है, तो यहाँ पे ये सजेशन दे रहा है। देखो पिछली बार सजेशन नहीं दिए थे, इस बार ये सजेस्ट कर रहा है कि क्या आप इन तीनों में से कुछ लिखना चाहते थे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमने सही भी लिखा होता है लेकिन ये उस चीज़ को गलत बता देता है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो ये तो यहाँ पे ब्लू लाइन आ रही है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत है, तो वहाँ पे आप राइट क्लिक करके उस चीज़ को जो है वो सही कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे फिर से ब्लू लाइन शो हो रही है, और ये लास्ट वाला टैब एडजस्टमेंट कर लो तो ये बिल्कुल सही है। अभी राइट क्लिक करा तो ये कह रहा है कि कुछ इस तरीके का, तो आप उस चीज़ को अप्लाई कर लो ताकि जो आपकी लाइनिंग वगैरह है वो यहाँ पे शो ना हो, ब्लू लाइन रेड लाइन। तो आप वहाँ पे राइट क्लिक करके उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बन गया। अब नीचे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेके सब्जेक्ट वाइज उसका ग्रेड डिफाइन कर सकते हो, परसेंटेज डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको कम से कम टाइम में कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि आप भी वीडियो देख के बोर ना हो और आप पूरे वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो इसको मैं फ़िलहाल बॉक्स को फिर से इसको बड़ा कर दूँगा
जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे अगर आपको कुछ और ग्रेड अगर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको लगाने हैं यहाँ पे मार्क्स, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मैं इस चीज़ को क्लोज़ करना चाहूँगा, तो यहाँ पे आप लिख दो डेट, थोड़ा सा स्पेस देके और जगह छोड़ दो। जब आप इशू करोगे तो वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करोगे, और लास्ट में यानी कि उसके दूसरी तरफ यहाँ पे आप जगह छोड़ के आप नीचे एंटर दबाओगे, और फिर नीचे वाली लाइन में आप लिखोगे ऑथराइज सिग्नेटरी। अब आप बोलोगे कि मैंने ऊपर वाली लाइन पे गैप क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे आप साइन करोगे डेट के सामने वाली में, तो इसलिए मैंने ऑथराइज सिग्नेटरी जो है वो नीचे में लिखा, ताकि डेट के सामने जो जब भी आप जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा वो यहाँ पे साइन कर सके। तो इसमें अगर आपकी कोई स्पेलिंग वगैरह भी एरर होती है तो कंप्यूटर सजेस्ट कर देता है, तो उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो अब इसका थोड़ा सा साइज़ हम इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये थोड़ा सा बड़ा दिखे, क्योंकि ऑथराइज सिग्नेचर है। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, और क्योंकि ये मतलब अथॉरिटी के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे तो ये चीज़ें बोल्ड होनी चाहिए। डेट हो गया आपका, ये सिग्नेटरी हो गया। अब इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे हम, तो आप इसको थोड़ा सा इसको जो है एडजस्ट कर सकते हो, ताकि जब आप साइज़ इंक्रीज़ करो तो ये आपका जो है बॉर्डर के बाहर ना जा सके। तो अब यहाँ पे आप किसी का भी नाम वगैरह लिख सकते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इसलिए यहाँ पे हमने मिस्टर भी लिखा है और मिसिस मतलब मिस भी लिखा हुआ है, सन भी लिखा है, डॉटर भी लिखा हुआ है। तो जो ऑथराइज सिग्नेचरी होता है ना, वहाँ पे आप क्या है, अगर आपने अपना जो सिग्नेचर अगर आपने उसका पिक्चर अपने डेस्कटॉप में अगर सेव कर रखा है, तो आप इंसर्ट में जाके वहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करके उसको यहाँ से ढूंढ सकते हो और वहाँ पे उसको एडजस्ट जो है वो कर सकते हो। तो या तो आप उस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो, या तो डिजिटल सिग्नेचर भी आते हैं, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वो चार्जेस के साथ जो है वो मिलते हैं वो। तो दोनों तरीके के आपको मैंने ऑप्शन बता दिए। तो जैसे आप यहाँ पे कोई भी फाइल ढूंढ सकते हो सिग्नेचर वाली, मेरे पास अभी है नहीं तो मैं आपको करके बता देता। तो जहाँ पे भी आपने रखी होगी वहाँ से आप सिलेक्ट करके उसको इंसर्ट कर दोगे, और उसके बाद जो आपकी एडजस्टमेंट होगी वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एडजस्टमेंट वगैरह, ये शेप्स, ये इंसर्ट पिक्चर, ये सब मेरी आने वाली वीडियोज़ के टॉपिक हैं। तो मैं बार बार कहूँगा कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कैसे सर्टिफिकेट बनाना है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कुछ एडजस्टमेंट कैसे करनी है, अब वो जब आप काम करोगे उस टाइम पे आपको दिक्कत आएगी। अगर उस पर आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे वो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि आपके पास मेल आईडी है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन है, मेल आईडी है, कमेंट करो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। तो कोई भी दिक्कत है आपकी, या आपकी तरफ से कोई सजेशन हो टॉपिक के ऊपर, तो वो आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेल, कहीं पे भी आप जो है वो मेरे को अपना जो है अपनी क्वेरीज, अपना सजेशन वो है वो दे सकते हो। तो एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अमेज़ॉन का लिंक दे रखा है। तो अगर आप वहाँ से शॉपिंग करोगे उस लिंक के थ्रू, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखो, आपको एक ही जगह पे दो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। आप साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह देखनी है, कुछ नई कलेक्शन अगर आपको चेक करने हैं, फैशन से रिलेटेड बुक्स चेक्स करनी है, मतलब कुछ भी होममेड चीज़ें, वट एवर आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो अमेज़ॉन पे मिल जाती है। तो आप वहीं से आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके अमेज़ॉन विजिट कर सकते हो और वहीं से कुछ भी आप जो है वो परचेज़ कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो आप लिंक के थ्रू आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।